नमस्कार दोस्तों, देवड़ा कोचिंग सेंटर जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम युग्म शब्द का भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने भाग फर्स्ट के बारे में अध्ययन किया था, आज हम भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, अगला हमारा युग्म शब्द है कटक और कंटक। दोस्तों, कटक का मतलब होता है सेना। क्या होता है? सेना। और कंटक का मतलब क्या होता है? कांटा। क्या होता है? कांटा। कई बार ये क्वेश्चन विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला युग्म शब्द देखें अपन, कटिबद्ध और कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है कमर का आभूषण और कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार। कटिबंध ये कई बार पर्यायवाची शब्द में भी पूछ लिया जाता है। तो कटिबंध का हमेशा ध्यान रखना, कमर का आभूषण, जो कमर पर अपन आभूषण पहनते हैं उसका अर्थ होता है कटिबंध, और एक कटिबद्ध, कटिबद्ध का हमेशा क्या होता है? तैयार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। एक होता है कथा और एक होता है कंथा। कथा सभी को पता है, कथा का मतलब होता है कहानी, और कंथा का अर्थ होता है गुदड़ी। ये आपको याद रखना है, ये लगभग सभी को पता होता है। कथा का मतलब कहानी और कंथा का अर्थ क्या होता है? गुदड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक होता है कली और एक होता है कली। बोलने में एक जैसे हैं पर इसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे देखो, कली छोटी, तो कलयुग हमेशा क्या होता है? अपन को मानना है कि कलयुग हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है ना? बाकी कलयुग तो बड़ा होता है, पर हमको मानना है कि कलयुग क्या होता है? छोटा होता है। ट्रिक है। फिर होता है कली। कली का मतलब होता है कलिका। कलिका आप समझते हो सभी, तो याद रखना, कली छोटा मतलब कलयुग, कली बड़ा हमेशा कलिका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। एक होता है कुंडल और एक होता है कुंतल। कई बार इनको पर्यायवाची शब्द में भी पूछा जाता है। जैसे कुंडल का मतलब होता है कान का आभूषण। क्या होता है? कान का आभूषण। कई बार ये पर्यायवाची शब्दों में पूछा जा चुका है। कुंतल, कुंतल का मतलब होता है बाल। क्या होता है? बाल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुल और कुल। कुल और कुल। कुल का मतलब होता है वंश। कई बार ये परीक्षा में, कई प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा जा चुका है, आगे पूछे जाने की भी संभावना है। कुल होता है वंश और कुल होता है किनारा। ठीक है दोस्तों, आप इसको भी ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक होता है कुछ और एक होता है कूच। कुछ का मतलब होता है स्तन। ठीक है ना? जो हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। छोटी की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, तो क्या होता है? कुछ मतलब स्तन, और कूच मतलब होता है प्रस्थान। सेना प्रस्थान कर रही है, सेना कूच कर रही है, तो केस का मतलब क्या हो गया? प्रस्थान। क्या अर्थ होगा? प्रस्थान। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, कुछ छोटा स्तन, कूच बड़ा प्रस्थान। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक होता है कृपण और एक होता है कृपाण। कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण का अर्थ होता है तलवार। कई बार इसको पर्यायवाची शब्दों में भी पूछा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आपको ये याद रखना। एलडीसी भर्ती परीक्षा, हाईकोर्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना? और पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। एक होता है कृतज्ञ और एक कृतज्ञन। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानना। क्या मानना? उपकार मानना। और कृतज्ञन उपकार न मानना, उपकार को न मानना। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पिछली बार ऐसा ही भर्ती 2011 और 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आगे एलडीसी भर्ती जैसी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, आगे है। एक होता है गण और एक होता है गणीय। गण का अर्थ होता है दोस्तों समूह। क्या होता है? आपको याद रखना, समूह। एक होता है गणीय। गणीय का मतलब होता है गिने जाने योग्य। क्या होता है? गणीय क्या होता है? गिने जाने योग्य। ठीक है दोस्तों, एक होता है ग्रह और एक होता है ग्रह। दोनों एक जैसे है बोलने में, पर यह होता है नक्षत्र। क्या होता है? नक्षत्र। और यह होता है गृह। मतलब क्या होता है? घर या सदन या निकेतन, कुछ भी आप बोल सकते हो। पर्यायवाची शब्दों में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अपना अगला युग्म शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तारांकित कर देना, स्टार कर देना, बना देना। एक होता है चतुष्पद और एक होता है चतुष्फद। आने वाली भर्ती परीक्षाओं में यह क्वेश्चन 100% परीक्षा में आएगा। चतुष्पद और चतुष्पद। चतुष्पद का होता है चौपाया। क्या होता है? आपको याद रखना, रट लेना आप। चतुष्पद, चौपाया और चतुष्पद था लगा हुआ है, वहां क्या करोगे आप? चौराहा। क्या करोगे? जो चार रास्तों का समूह होता है। आगे हम समास में पढ़ेंगे चौराहा कौन सा समास है इसके अंदर। आगे पढ़ते हैं हम चप्पल और चपला। चप्पल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चप्पल का अर्थ होता है चंचल, और चपला का अर्थ क्या होता है? बिजली।
इसको भी पर्यायवाची शब्दों में कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से चपला का पर्यायवाची नहीं है। उसमें आपको बिजली भी ऑप्शन दे रखा होता, पर बिजली किसका ऑप्शन है, इसका किसका सही अर्थ होगा, चपला का बिजली एकदम सही सटीक अर्थ है। एक होता है चरम, एक होता है चरम। चरम का अर्थ होता है अंतिम, ठीक है दोस्तों, और एक होता है चरम मतलब क्या होता है, चमड़ा। बोलने में एक जैसा है पर इनका अर्थ अलग अलग है। आगे देख सकते हैं चीर और एक होता है चीर। वस्त्र हमेशा बड़ा होता है, वस्त्र हमेशा क्या होता है, बड़ा। और चिर, चिर सदैव क्या होता है, वस्त्र। आप एक याद रख लेना का चिर वस्त्र हमेशा बड़ा होता है। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। चिर और चीर, चीर मतलब सदैव और चीर मतलब वस्त्र। वस्त्र हमेशा आपको याद रखना क्या होता है, बड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जैसे जगत और जगत, एक में लगा हुआ है क्या, हल चिन्ह। हल चिन्ह का मतलब ये क्या है, संसार। क्या होता है ये, संसार। इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, संसार के लिए करते हैं। और एक होता है जगत, कुएं की मुंडेर या कुएं का चबूतरा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे है तर्क और तक्र। एक तर्क का अर्थ होता है बहस, क्या होता है, जो किसी से बहस करते हैं ना, वो होता है तर्क। और तक्र का मतलब होता है छाछ। क्या होता है, छाछ या मट्ठा, मट्ठा भी बोल सकते हैं इसको। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक होता है तरणी, एक होता है तरणी। तरणी छोटी, तरणी बड़ी, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। पर तरणी सूर्य, आपको मानना है सूर्य क्या होता है, छोटा होता है। हालांकि सूर्य बहुत बड़ा होता है, पर हमको क्या मानना है, सूर्य क्या होता है, छोटा होता है। और तरणी नाव हमेशा क्या होती है, बड़ी। आपको याद रखने के लिए तरणी और तरणी दोनों बोलने में एक जैसे हैं। तो नाव हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, और सूर्य हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। आपको यहीं पर याद हो जाएगा, बाद में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। एक होता है तरंग और एक होता है तुरंग। तरंग का अर्थ होता है लहर। क्या होता है, लहर। पिछली बार ये पटवारी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका क्वेश्चन है। फिर तुरंग, तुरंग का मतलब अर्थ होता है घोड़ा। तरंग लहर और तुरंग घोड़ा। इसी के साथ ये आज भाग 2 समाप्त हो गया दोस्तों। आगे हम भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट आप जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, एक होता है सुधा और एक होता है सुधा। एक सुधा होता है अमृत और एक सुधा होती है भूख। ठीक है ना, दोनों बोलने में एक जैसे हैं, पर उनको लिखने के लिए दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। एक होता है हर, एक होता है हरि और एक होता है हरि। हर का मतलब सभी को पता है लगभग, महादेव। क्या बोलते हैं, महादेव का ये पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्दों में इनका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। एक होता है हरि और एक होता है हरि। हरि का मतलब होता है विष्णु और एक होता है हरि, हरे रंग की। हरे रंग की हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, और विष्णु हमेशा छोटा होता है। हालांकि विष्णु को छोटा नहीं मानना है, विष्णु को हमेशा बड़ा होता है, पर इसको हमें ट्रिक देने के लिए हम क्या मानते हैं, इसको हरि विष्णु छोटा और हरि हरे रंग की क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, एक होते हैं सीति और एक होता है सती। सीति का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी। और एक सती का मतलब होता है हानि। जैसे किसी को सती हो गई या किसी को हानि हो गई तो इसे क्या बोलते हैं, ये पर्यायवाची शब्दों में इनका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। सीति यानी पृथ्वी और सती यानी हानि। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपना लास्ट युग्म शब्द। एक होता है हंस और एक होता है हंस। दोनों बोलने में एक जैसे हैं, पर उनका अर्थ अलग अलग है। हंस मतलब पक्षी विशेष। हंस मानते हैं पक्षी विशेष, इसको मराल भी बोलते हैं। कई बार परीक्षा में इसको पक्षी न देकर मराल दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, मराल। यह पर्यायवाची किसका है, पक्षी का पर्यायवाची है हंस। और एक होता है हंस यानी हंसना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हमारा ये भाग 3, भाग फर्स्ट, भाग सेकेंड और भाग थर्ड जो हमने पढ़े थे युग्म शब्द, आज हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम अगला नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।